हम लोग पढ़ चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो पूरा होती है। पत्ती में जब हमने जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण ये देखा था और उसके साथ ये भी देखा था कि क्या हो रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति हो रही है। तो प्रकाश की उपस्थिति के साथ भी हमने क्या पाया था कि अब जो पत्तियों में जो स्टार्च है यानी मंड है वो क्या होती है, संचित हो जाती है। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। समझने वाली बात है कि स्टार्च यानी जो मंड है वो अभी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। ठीक है, अभी हम एक और बात समझने की कोशिश करें कि हमने जाना कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वो हरी पत्तियों में पाया जाता है और जहां हरी पत्तियां होंगी तो वो भोजन क्या करेंगी, बनाएंगी। तो कई बार आप देखे होंगे, कई बार क्या देखे होंगे कि कुछ पौधों की पत्तियां जो हैं पीला, लाल या किसी और कलर की होती हैं, वो हरा नहीं होती। तो क्या जिन पौधों की पत्तियां पीला, लाल, हरा होती हैं, हरा वाले तो भोजन बनाएगा ही, लेकिन इसके अलावा जो अन्य रंग की पत्तियां हैं, क्या वे पौधे या वे पत्तियां भोजन बनाती हैं कि नहीं बनाती? अगर बनाती हैं तो उनका कौन सा मुख्य तत्व है जिसकी उपस्थिति में वो भोजन बनाती हैं, और नहीं बनाती हैं तो ये भी जानना है कि उनकी जीवन यात्रा कैसे चलती है, वो लोग कैसे विकसित होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग, हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा, पत्तियों के अलावा पौधों के कई भी हरे भाग होते हैं। तो जो हरे भाग हैं जिसमें तना है, शाखा है, इसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी एक बात समझ में आ गया, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में, तना में, शाखा में, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जहां भी हरा भाग होगा वहां प्रकाश संश्लेषण होगा। हो गया। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब कि जहां के क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जिस भूमि में हम लोग रहते हैं। तो अब यहाँ की पत्तियां वाष्पोत्सर्जित करेंगी तो इसमें क्या होगा, इसमें जल की कमी न हो, जल बरकरार रहे, ऐसी उपस्थिति में वो सल्क हो जाती है, शूल रूपी, कांटा की तरह त्रिशूल के रूप में हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक क्रियाकलाप करना होगा, इसको घर पे इस क्रिया को आपको संपन्न करना होगा और अनुभव करना होगा कि हमने जो सीखा उसमें क्या यह चीजें सही रूप से हो पा रही हैं कि नहीं। तो क्या क्या सीखने की जरूरत है, एक ही प्रकार के दो पौधे लेंगे और उनके लिए दो गमले भी लेंगे। एक को अंधकार अथवा काले बक्से में 72 घंटा यानी 24x3 यानी 3 दिन के लिए रखेंगे। कहां रखेंगे, काले कमरे में, जहां अंधकार होगा, प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा होगा, और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। पाएंगे कि दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए। अच्छा, आयोडीन का परीक्षण करना है जैसे अपने कक्षा 6 में किया था, आपने अवलोकनों को नोट किया। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। समझ में आ गया? तो जब सूर्य के प्रकाश में पौधे भोजन बनाते हैं तो जब छांव में रहेगा या एक तरीके से अंधकार में रहेगा तो वो अपना हरा हो पाएगा, वो मुरझाने लगेगा, सूखने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। और जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है तो वो पौधा क्या करेगा, भोजन अपना समय से अपने प्रक्रम के अनुसार बना लेगा। समझ में आ रहा है ना? ये चीज आप देख सकते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण का यानी मतलब रंग है, रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। अच्छा, कह रहा है जहां हरी पत्तियां हैं वहां तो क्लोरोफिल होगा ही, लेकिन और जो रंग के पत्तियां हैं जैसे लाल, पीला, इस तरह की, उसमें भी क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। लेकिन हो सकता है नाम उसका कुछ और हो क्लोरोफिल के रूप में, कुछ क्लोरोफिल का 1, 2, 3 और नाम हो सकता है। तो आगे देखते हैं।
परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ में आ गया? वो हरे रंग को क्या करते हैं? ढक लेते हैं, और जब ढक लेंगे तो भी उनके अंदर हरा रंग होगा ना, क्लोरोफिल तो होगा ही, तो उसकी उपस्थिति में वो अपना क्या कर लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी देखे हो, जहां पानी लगा है थोड़ा बहुत दीवार पे, वहां हरे अवपंखी करके दिखाई देते हैं, पौधे छोटे छोटे निकलते हैं। देखे होंगे, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। देखे हो कि नहीं? काई जिसको बोलते हो, होता है नहीं? और एक बार जानो कि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन भी होता है। अंतरिक्ष में जाने वाले कई लोग क्या होता है कि जो शैवाल की क्या करते हैं लोग ना, गोली बना के टैबलेट लेके जाते हैं, ताकि वो भूखे रहे तो उनको एनर्जी बहुत मात्रा में मिल पाए उससे। अब तुम कहोगे क्या? और जो काई है, जहां मान लो कि ऊपर से काई जमा हुआ है, शैवाल जमा हुआ है, इसका मतलब होता है कि उसके नीचे गंदगी है, तो जहां गंदगी होगी वहीं काई जमेगा। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि प्रदूषण के सूचक है, इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना? वो क्या है? शैवाल है। ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखेंगे जरा ये भी सोचने वाली बात है कि इनका रंग हरा क्यों होता है? काई को देखे हो, उनका भी रंग क्या होता है? हरा होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो अगला हेडिंग है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी पौधों में कार्बोहाइड्रेट तो अभी हमने पाया मंड या स्टार्च के रूप में। अब इसके अलावा और क्या हमें पौधों में खाद्य के रूप में मिलता है, उसके बारे में भी जानना है। देखिए, हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछता है कार्बोहाइड्रेट किन घटकों से मिलकर बना है? तो कार्बन से, देखो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट बना है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में भी क्या होता है? होता है। खाद्य के अनेक घटकों में भी किसका प्रयोग करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है। कौन? प्रोटीन का क्या काम है? हमारे शरीर को वृद्धि करना, शरीर वृद्धि करना है ना। मांस खाते हो, दाल खाते हो, सोयाबीन खाते हो, रोटी खाते हो, इन सब में प्रोटीन ही तो मिलता है। इन सब से क्या होता है? हमारी शरीर वृद्धि करती है। प्रोटीन का वो पाउडर भी आता है जो दूध में मिलाकर तुम लोग पीते हो, पाउडर आता है ना, मिला के ऐसे और पीते हो कि थोड़ा सा मोटा हो जाए, तगड़ा हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गया। नाइट्रोजनी पदार्थ कौन है जी? प्रोटीन। जिनमें क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या हो जाएगा? अब नाइट्रोजन भी हो जाएगा। यानी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, यह मिलके क्या बना लेगा जी? प्रोटीन बना लेगा। पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है? यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? नाइट्रोजन कहां से मिलता है पौधों को? देखिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और अन्य गैसें जो हैं 1% के करीब करीब पाई जाती है। यही तो होता है ना, तभी तो 21 और 78 हो गया 99, और 1% क्या हो गया? 100%। समझ में आ रहा है ना? तो जो 78% नाइट्रोजन वायु में हमारे सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, और ऑक्सीजन 21% पाया जा रहा है, तो वहीं से इसका खेल समझना होगा कि वायु में जो नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर पाते। मिट्टी में कुछ विशेष क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। अब समझ में आ गया? जो वायुमंडल में डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है, उसको डायरेक्ट तौर पे पौधे नहीं ले पाते हैं,
तो उन जो पौधों के पास मिट्टी है उस वो गैसीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यौगिक के रूप में बदल के मिट्टी में क्या करते हैं, निर्मुक्त कर देते हैं। अब ये क्या हो जाता है, यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। कौन विलेय पदार्थ, जो नाइट्रोजन युक्त विलेय पदार्थ बना है वो क्या कर लिया जाता है, जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा, पादपों के द्वारा। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है। खाद देखे हो, तो फास्फोरस नाइट्रोजन वाली खाद जब तुम लोग के खेत में पड़ती है, वहां देखना कर रहे हैं कि यूरिया आया, यूरिया सुने हो, उसमें जाके देखना नाइट्रोजन कितना परसेंटेज, यूरिया के बोरा पे नाइट्रोजन पढ़ना। अनाज यूरिया इसलिए डाला जाता है ना कि थोड़ा हमारा पौधा ज्यादा हो।